क्या देश के लोगों की संपत्ति उनसे छिनने जा रही है? कोई नया टैक्स आएगा अगर आप सत्ता में आए और आधे पैसे ले लेंगे और बांट देंगे ज्यादा बच्चों वालों में? सवाल ये पूछिए मुझसे कि क्या देश की संपत्ति पिछले 10 सालों में छीनी गई है, तो उसका जवाब होगा हाँ। किसानों से प्रधानमंत्री जी ने उनकी आमदनी छीन ली। एक अप्रवासी भारतीय ने 3 कृषि के क्रूर कानून का प्रस्ताव दिया और नीति आयोग ने उसको लागू कर दिया। 27 रुपए किसानों की आमदनी रही। प्रधानमंत्री जी, आपके धन्ना सेठ दोस्त की नेटवर्थ इस दौरान 12 लाख करोड़ रुपए हो गई। मुझे बताइए, 45 वर्ष तक की भीषणतम बेरोजगारी एनएसएसओ ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आपने हिंदुस्तान में परोस दी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने कहा है कि 83% युवाओं के पास रोजगार नहीं। प्रधानमंत्री जी, उनकी आमदनी आपने छीन ली। इस हिंदुस्तान में अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की आमदनी आपने छीनकर मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप दी। ये कौन कह रहा है? ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही है कि 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए और 70 करोड़ लोगों के पास भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, तो ये परिस्थितियां किसने निर्मित की? ये परिस्थितियां आपने निर्मित की। कांग्रेस पार्टी ने उद्घोष किया है कि पहली नौकरी पक्की। हमने कहा है कि जो शिक्षित युवा है जिनको रोजगार के अवसर आपने नहीं दिए, उनको हम 1 लाख रुपए साल की पहली नौकरी पक्की देंगे। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए गरीब परिवारों की महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। हम 30 लाख नौकरियां जो आपने रोक कर रखी है, 26% केंद्र सरकार के संस्थानों में पद रिक्त है। 26% पद रिक्ति का अर्थ है कि गवर्नेंस आपका फेल्यूर है हिंदुस्तान में, जो आप सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हमने कहा है कि छात्रों का जितना उन्होंने लोन लिया है, उन छात्रों के लोन को हम पूरी तरह माफ कर देंगे। 400 रुपए मनरेगा के मजदूरों को हम देंगे। प्रधानमंत्री जी, तो हम अधिकार संपन्न भारत का निर्माण कर रहे हैं। जिस प्रकार 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, जिस प्रकार 10 करोड़ आदिवासियों को उनकी जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, जिस प्रकार 15 हमने उनकी जमीन का अधिकार दिया जो आपने छीनने की कोशिश। अब आप बताइए प्रेम शुक्ला जी, ना तो इनके मैनिफेस्टो में लिखा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, कोई एक्शन की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो आप खामखा में ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं लोगों के? बिल्कुल हम भ्रम नहीं फैला रहे हैं, हम सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। 9 दिसंबर 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार, संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों का है। कहा था कि नहीं कहा था? 9 दिसंबर को कहा था, 9 दिसंबर 2006। उसके बाद इनके पृष्ठ क्रमांक 6 पर है कि हम सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे। पृष्ठ क्रमांक 28 पर है कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसके अनुपात में हम वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। आज ही इनके राहुल गांधी के परम गुरु सैम पित्रोदा ने कहा है कि संपत्ति मुझे हस्तांतरित हुई तो 55% ले लेंगे। किसके लिए लेंगे? जो अधिक आबादी, जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। मेरे पिताजी अगर मेरे लिए पैसे बचा रहे हैं, आपके पिताजी आपके लिए पैसे बचा रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए पैसे बचा रहे हैं, आपका धन ले लिया जाएगा, ये सैम पित्रोदा कह रहे हैं। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इनका घोषणा पत्र कह रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो इसके बाद क्या हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र बचेगा क्या? क्योंकि मंगलसूत्र बाकी लोग तो पहनते नहीं है। पारसी लोग फिरोज का पौत्र तो मंगलसूत्र पहनाता नहीं है। हमारी मां बहनों का मंगलसूत्र जा सकता है। तो ये जो मंगलसूत्र तक, स्त्री धन तक छीनने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको 4 जून 2024, 4 जून 400 बार, एक बार फिर मोदी सरकार